Hello and welcome to Target Gurukul. This is your educator and mentor Dipali और मैं यहाँ पे आपसे आज डिस्कस करने वाली हूँ LU LLB 3 इयर्स एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। यहाँ पे आज हम डिटेल्ड सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपको कहीं पे भी कुछ भी रेफर नहीं करना है और इस सिलेबस को स्टिक कर लेना है अपने स्टडी टेबल के सामने, बिकॉज इसके थ्रू जाओगे तो एंट्रेंस एग्जाम पक्का क्लियर करके आओगे, ठीक है। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की, तो पेपर पैटर्न आपका किस फॉर्म में होने वाला है। एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले हैं। कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 100 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट मिलेगा। और ये है आपका प्लस पॉइंट कि आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग लखनऊ यूनिवर्सिटी के एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। 1 राइट क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, 2 मार्क्स मिलेंगे एक क्वेश्चन कैरी, और टोटल नंबर आपके 200 मार्क्स का होगा। बट अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ होगा, ठीक है। तो LLB 3 इयर्स वालों, थोड़ा सा आपको यहाँ पे सतर्क हो जाना है कि आपको अपनी प्रिपरेशन उस लेवल की करनी है जिस लेवल पे आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाए। पेपर मीडियम की बात करते हैं हम, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम होने वाले हैं आपके। सिलेबस की बात करें तो देखिए, अब मैं आपसे यहाँ पे डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करूंगी। तो इसका जो पीडीएफ है, इस डिटेल्ड सिलेबस का जो पीडीएफ है वो आप हमारे टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से डाउनलोड करो, ठीक है। इस पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अब देखिए, सबसे पहला है हमारा यहाँ पे इंडियन पॉलिटी, फिर है जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी। देखिए, दिखने में तो बहुत कम है, यहीं से आपके 100 क्वेश्चन फ्रेम होने वाले हैं, ये आप जानते हो। बट ये जो 100 क्वेश्चन फ्रेम होंगे वो किस वेटेज में होंगे, कहाँ से क्या ज्यादा आने वाला है, वो भी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ यहाँ पे प्लस पॉइंट है कि आपको करंट अफेयर्स भी तैयार करके जाने हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स तो मतलब लिमिट ही नहीं है, ये तो लिमिटलेस है ना। आपको मेरी करंट अफेयर्स की वीडियो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे ही अवेलेबल करा दी जा रही हैं, तो आप वहां से इसका बेनिफिट उठा सकते हो। लेट्स डिस्कस। देखिए, लॉजिकल एप्टीट्यूड में आपकी कौन कौन से लॉजिकल रीजनिंग आती है और कहाँ से क्या जितना ज्यादा होता है, मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी। देखिए, लॉजिकल एप्टीट्यूड में आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो यहाँ से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 to 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप उसी वे में इसको तैयार करिए। अगर आपकी लॉजिकल रीजनिंग पहले से ही काफी अच्छी है तो यू कैन अवॉइड दिस एज वेल। देखिए, सबसे पहला है हमारा एनालॉगीज। एनालॉगीज देन सीरीज है, सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं, सिलोजिज्म है, ब्लड रिलेशन आएगा, लॉजिकल सीक्वेंसिंग और मैचिंग का क्वेश्चन आता है वहां पे, और कैलेंडर और क्लॉक्स। इसका बहुत कम चांस रहता है कि ये आए, बट आपको इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। ब्लड रिलेशन, ठीक है, सीरीज के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, और लॉजिकल सीक्वेंसिंग और मैचिंग के क्वेश्चंस आपको देखने को वहां पे मिलेंगे। नेक्स्ट आपका आता है मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में आपका नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम वर्क, ज्योमेट्री, टाइम डिस्टेंस, स्क्वायर रूट, ट्रिग्नोमेट्री। आप इस पे कट लगा लो, बिकॉज ये आपका वहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा इन LU 3 इयर्स, ठीक है। मैं 3 इयर्स की अभी बात कर रही हूँ, तो इसी पे हम अभी स्टिक रहेंगे। LLB 3 इयर्स फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी, तो आप इसको फिर मत प्रिपेयर करो, ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ दो। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, इस पे आप एक वाइट टिक लगाओ, ये आ सकता है। पार्टनरशिप, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, ये आपका बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है, और टाइम वर्क, ठीक है। परसेंटेज एंड सिंप्लीफिकेशन, ये जो टॉपिक जिस पे मैंने टिक लगाया, जस्ट अ मिनट, मैं इसको हाईलाइट ही कर देती हूँ तो आप इसको अच्छे से देख लेना जब पीडीएफ डाउनलोड करोगे। एक सिंप्लीफिकेशन, एक परसेंटेज, टाइम वर्क, प्रॉब्लम्स ऑन एज एंड प्रॉफिट लॉस। ये जो इतनी चीजें हैं, इतनी चीजें आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जानी है, ठीक है। बिकॉज देखो, बात यह है कि आपको मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है।
जो मैक्सिमम वेटेज रहने वाला है वो रहने वाला है इंडियन पॉलिटी और आपका जनरल जो लीगल की चीज़ें होती हैं, और उसके साथ साथ करंट अफेयर का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके 3 इयर्स के प्रोग्राम में। तो उस पर आपको बहुत अच्छा कमांड लेके चलना है। इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स होगा, ये आपका मिसप्रिंट हुआ है, इसको आर कर लेना आप। फंडामेंटल राइट्स आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनको मैं अपने कोर्स में भी बार बार बोलती हूँ कि प्लीज़ इनको बहुत अच्छे से हमें तैयार करके जाना है। और अभी रिसेंट में हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं, तो उसमें भी मैं आपको बार बार यही बताती हूँ कि फंडामेंटल राइट्स पे आपको बहुत अच्छी कमांड बनाकर चलनी है। देन आते हैं आपके फंडामेंटल ड्यूटीज, एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। डीपीएसपीज ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंडियन जो हमारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स और एक्ट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं इन योर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम। अगर पिछले एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो 44th अमेंडमेंट डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या आपको तैयार करना है, प्रियम्बल आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो रिट्स होती हैं ये भी तैयार करना है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी तैयार करके जाना है। जस्ट बिकॉज यू आर अपियरिंग फॉर द एलएलबी एग्जाम, तो आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तो अच्छे से नॉलेज होनी ही चाहिए, है ना। अब देखिए, आपको आपका ये होमवर्क है कि आपको 44th अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ है और 42nd अमेंडमेंट एक्ट से क्या क्या हुआ है, ये आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देना है। ठीक है, तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ आप कमेंट में ये भी बताओ कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस अमेंडमेंट एक्ट को कहते हैं। मैं बार बार यही सारी चीजें रिपीट करती हूँ अपने कोर्स में भी, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आती हैं लाइक केशवनंदा भारती केस, ठीक है, और उसके साथ साथ मिनर्वा मिल केस और आपका एसआर बोम्बई केस, ये सारे केसेस आपको बहुत अच्छे टिप पॉइंट पे याद करके जाने हैं। ये भी मैंने अपने कोर्सेज में वाइडली कवर किया है। आप एक बार टारगेट गुरुकुल का ऐप डाउनलोड करो, वहां पे आप हमारे कोर्स के सेक्शन में जाके डेमो लेक्चर्स देख सकते हो। वहां पे हमने ये सारी चीजें बहुत वाइडली डिस्कस करी हैं। नेक्स्ट आपका आता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपकी इंडियन हिस्ट्री आती है, और इंडियन हिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा आपको वेटेज मॉडर्न हिस्ट्री का देखने को मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है हिस्ट्री का बहुत अच्छा जनरल अवेयरनेस में वेटेज होता है ना। 5 से 10 क्वेश्चन आपको दिख ही जाएंगे इंडियन हिस्ट्री से, पक्का, इतना तो कंफर्म है। ठीक है, और 3 पार्ट्स होते हैं हिस्ट्री के, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, जिसमें से मॉडर्न हिस्ट्री आपका बहुत अच्छा रोल निभाती है, तो मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से तैयार करके जाना। ठीक है, ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी से आपको टिपिकली 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका भी वेटेज देखिए, यही 3-4 क्वेश्चंस आपका पूरा एग्जाम क्वालिफाई कराएंगे, तो व्हाई नॉट, है ना, क्यों नहीं तैयार करके जाएं हमें। प्रैक्टिस और लर्न करना है आपको ज्योग्राफी और ऑफ इंडिया को, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड नहीं, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बढ़िया तैयार करके जाओ। फिजिकल फीचर्स हो गए लाइक माउंटेन, हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए लाइक 7 सिस्टर्स हो गई, तो 7 सिस्टर्स में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, ये तैयार करना है। क्लाइमेट कैसा होता है, मॉनसून क्या है, ला नीना क्या है, अल नीनो क्या है, ये सब थोड़ा आपको देख के जाना होगा। आप अगर मैथ्स बैकग्राउंड के भी हो तो भी टेक्निकली आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में तो आती ही हैं। और इसके साथ साथ ये आपको आपके करंट अफेयर में बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज करंट अफेयर में आपका स्टैटिक जब तैयार होगा ना, तो डायनेमिक चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, यही मैं आपको बार बार कोर्स में भी बताती रहती हूँ कि जब आपका स्टैटिक बढ़िया प्रिपेयर होगा ना, तभी आपको करंट अफेयर भी समझ में आएगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं, इस पे स्टार मार्क कर लो, ये कंफर्म है, यहाँ से आपको 5 से 6 क्वेश्चन बढ़िया दिखाई देते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट में। ठीक है, तो अब इसको हम वाइडली डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखिए, इसमें सबसे पहले रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, जो हमारा फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल था 1857 का, वहां पे थोड़ा सा आपको फोकस करना है। सोशल और रिलीजियस मूवमेंट आप इसको अवॉइड कर सकते हो, यहाँ से बहुत कम आते हैं। मॉडरेट ग्रुप्स, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स आप जानते हो, नरम दल, गरम दल, 2 दल थे कांग्रेस में, है ना, यू वेल नो अबाउट दैट फैक्ट।
देन है रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया एंड रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज आउटसाइड इंडिया, तो इसको आप अवॉइड कर सकते हो। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था, किसने कराया था? लॉर्ड कर्जन ने कराया था। ठीक है, तो ये सब आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है, क्योंकि यही सब आता है। कांग्रेस सेशंस, ठीक है, तो कांग्रेस का फॉर्मेशन कब हुआ, किसने फॉर्म की, उसके बाद उसके सेशंस हुए, जैसे लखनऊ का जो सेशन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, लाहौर सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, सूरत सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, जब हमारा सूरत स्प्लिट हो जाती है, कांग्रेस दो दलों में बट जाता है, नरम दल गरम दल, ठीक है। देन फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग की 1906 में स्थापना होती है, जब हमारा बंगाल का विभाजन होता है उसी के एक साल बाद। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आते हैं 1919 के। होम रूल लीग आता है, दो लोग चलाते हैं, एक आपके बाल गंगाधर तिलक होते हैं, दूसरी आपकी एनी बेसेंट होती हैं। एनी बेसेंट आपकी मद्रास में होम रूल लीग चलाती हैं, बाल गंगाधर तिलक आपके कलकत्ता से होम रूल लीग चलाते हैं। तो देखिए, बताने के लिए बहुत कुछ है, मैं आपसे बहुत सारी चीजें डिस्कस कर सकती हूँ, बट एक वीडियो में करना बहुत मुश्किल होगा। मैं आपको जस्ट एक पेरिफेरल नॉलेज दे रही हूँ कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस वहां पे टैकल करने हैं इन योर लाइव एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? गांधी एंड हिज अर्ली मूवमेंट। तो गांधी आते हैं, 3 सत्याग्रह करते हैं, है ना, चंपारण, अहमदाबाद मिल वाला और खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। उसके बाद पीजेंट मूवमेंट्स होता है, किसान किसान सभा बनती है, खिलाफत मूवमेंट होता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है, चौरी चौरा इंसिडेंट आपको इसी में पढ़ने को मिलता है, ठीक है। रॉलेट एक्ट में आपको जो आपका जलियांवाला बाग मासेकर था कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स आपको टिप पॉइंट पे रख के जाने हैं, क्योंकि तभी एग्जाम क्लियर होगा। बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, मैं पहले ही बता रही हूँ, एक सीट पे कम से कम 25 से 30 बच्चे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा होती है, आप इतना जानते हो, और सीट्स बहुत कम होती हैं। हंड्रेड्स में सीट्स होंगी, थाउजेंड्स में एप्लीकेशंस आते हैं फॉर्म के, तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा यहाँ पे कंपटीशन है। उसी लेवल की तैयारी करो, नॉकआउट करो, एक बार में क्लियर करो, फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में नाम आना चाहिए। क्विट इंडिया मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपकी जनरल साइंस होती है, बहुत कम क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जनरल साइंस से। इंडियन इकोनॉमी नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा बहुत देख लेना कि इन्फ्लेशन वगैरह क्या होता है, इतना पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई को कहते हैं, डिफ्लेशन क्या होता है, ठीक है। इतना बहुत आपको अंदाजा होना चाहिए। बहुत कम क्वेश्चन मिलेगा, हाँ। इसकी आपको अच्छी नॉलेज आपके करंट अफेयर में बहुत काम देगी, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, बिकॉज करंट अफेयर में बजट, ये जो बजट आता है ना, इसमें करंट अफेयर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और ये तभी समझ में आएगा जब आपको आपका जो आपका स्टैटिक सिलेबस है वो समझ में आता होगा, ठीक है। बजट में चीजें वेरी कैसे करती हैं, अब आपको पता है कि बजट हमारा किस आर्टिकल में दिया हुआ है, तो आर्टिकल 112 में ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन बजट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं हुआ है, इसको बोलते हैं हम एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो रियल कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड यूज हुआ है, बजट यूज हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी ही चीजें मैं आपको बताती हूँ, और बार बार यही कहती हूँ कि प्लीज इस पे फोकस करिएगा, बिकॉज यही चीजें आपको एग्जाम में क्वालिफाई करवाएंगी, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगी। स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, बहुत कम, यहाँ पे भी आप क्रॉस लगा सकते हो, आपको वहाँ पे सेबी वगैरह नहीं पूछेगा, इतना हाई लेवल नहीं जाते वो। मनी बैंकिंग से हाँ थोड़ा सा रह सकता है, तो थोड़ा आप मॉनेटरी पॉलिसी देख सकते हो, आरबीआई की एसएलआर सीआरआर वगैरह, बट वेरी रेयर, एक क्वेश्चन क्रिटिकली देखने को मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। करंट अफेयर, जितने स्टार मैं लगाऊं उतने कम हैं इसके आगे, बिकॉज करंट अफेयर आपको खुद पता चलेगा बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, ठीक है। कैसे आएंगे करंट अफेयर में क्वेश्चन, ये मैं बताती हूँ आपको। जितनी भी मीटिंग्स वगैरह हुई हैं ये सारी बहुत अच्छे से तैयार करके जाओ, मीटिंग्स वगैरह बढ़िया तैयार करो, जो करंट अफेयर के वीडियो अपलोड हो रहे हैं ऑन दिस यूट्यूब चैनल, इसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाओ, यहीं से मिल जाएगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है। और स्पोर्ट्स को लिंक करो वहीं से, जो स्पोर्ट्स का बताऊंगी मैं करंट अफेयर में, बस वहीं से आप लिंक करो, वहीं से इनफ हो जाएगा, ठीक है।
ये आपको हिंदी में भी मिल जाएगी पीडीएफ। तो अगर आप हिंदी माध्यम से हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको हिंदी माध्यम में भी ये पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जा रही है। इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टारगेट गुरुकुल ऐप से डाउनलोड कर लो, ठीक है। अब देखो क्या बेनिफिट होगा अगर आप हमारे कोर्सेज को लोगे। सबसे पहले तो हमारी वहाँ पे लाइव क्लासेस चल रही हैं, डाउट सेशंस चल रहे हैं, तो अगर कोई डाउट है तो आप क्लियर करो। 1-to-1 कांटेक्ट कर सकते हो आप हमारे टीचर्स से, ठीक है। यहाँ पे टीचर्स आपसे कोई डिस्टेंस नहीं बना के चलेंगे, आप हमसे कभी भी किसी भी वक्त क्वेश्चंस पूछ सकते हो। वी आर लाइव ऑन दैट प्लेटफॉर्म एज वेल। और उसके साथ साथ हम आपको यहाँ पे कुछ क्रैश कोर्सेज भी लॉन्च कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। तो आप हमारा टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे आपको कुछ बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं क्रैश कोर्सेज में। तो विदाउट डिले अब सिलेक्शन तो पक्का लेना ही है, इतना कंफर्म कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे मैं आपसे LLB 5 years डिस्कस करूंगी। टिल देन, जय हिंद एंड गुड बाय।